हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में आज हम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। पूरा जनवरी का एक साथ में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह हम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का कर लेंगे ताकि आपका जो 19 जून का एग्ज़ाम है वो आपका हो जाए। इसके अलावा फिर जैसे जैसे मंथली बढ़ते जाएंगे हम हर मंथ का करते जाएंगे। एमपी पटवारी आया या नगर निगम में वैकेंसी आ रही हैं, एमपी एसआई आ रहा है, एमपी पुलिस में जो भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। पहला क्वेश्चन है, देश में क्रियान्वित की गई AIF योजना में भारत में कौन प्रथम आया है। तो देश में जो AIF योजना आरंभ की गई थी उसमें मध्य प्रदेश प्रथम आया है। दूसरा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन कर प्रतिदिन कितने समय का न्यायालयीन कार्य बढ़ा दिया गया है। तो संशोधन कर दिया है उच्च न्यायालय नियम 2008 में, और प्रतिदिन जो समय लगता था उससे 30 मिनट का समय ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2008 में संशोधन कर प्रतिदिन कितने समय का न्यायालयीन कार्य बढ़ा दिया है, 30 मिनट का। अगला है, श्वेत सतह कथा संग्रह का विमोचन डॉक्टर विकास दवे ने किया। इसकी लेखिका क्या है। तो वो एक किताब है श्वेत सतह कथा संग्रह। क्या है? श्वेत सतह कथा संग्रह। श्वेत सतह कथा संग्रह का लेखक कौन है। तो वो लेखक है रश्मि चौधरी। और विमोचन किसने किया है? विमोचन किया है डॉक्टर विकास दवे ने। याद रखिएगा, श्वेत सतह कथा संग्रह लिखा है रश्मि चौधरी ने और विमोचन किया है डॉक्टर विकास दवे ने। मध्य प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण शुभारंभ शिवराज जी ने कहाँ से किया। तो 15 से 18 वर्ष के युवाओं का टीकाकरण का आरंभ शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल से किया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष किसे चुना है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष चुना है श्री सावन सोनकर को। किसको चुना है? सावन सोनकर को। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं अभी मध्य प्रदेश में उसका मैं एक अलग से वीडियो लाकर बनाऊंगी। MP 2022 करके मैंने कोर्स बनाया है, उसमें मैं मध्य प्रदेश के करंट से जितने भी टॉपिक होते हैं वो अलग अलग करवा रही हूँ। इसमें मैंने आर्थिक सर्वेक्षण करवा दिया है, पद्मश्री करवा दिए हैं। इसके अलावा जितने भी पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाते हैं, कविता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे लता मंगेशकर कबीर सम्मान, तो मध्य प्रदेश के सभी सम्मान मैंने करवा दिए हैं। इसी में ही मैं आप मध्य प्रदेश में जितनी नियुक्तियां होंगी वो आगे करवाऊंगी। इसकी प्लेलिस्ट MP 2022 नाम से मिल जाएगी। MPPSC प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका N सीरीज़ के नाम से चल रही है, वो प्ले लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। उसके 42 वीडियो हो चुके हैं, आगे के वीडियो आपको इधर पर मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में जीनो सीक्वेंसिंग की जांच की जाएगी। तो एम्स भोपाल में जीनो सीक्वेंसिंग की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग मिली है। मध्य प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में 28वीं रैंकिंग मिली है। मध्य प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग मिली है? 28वीं। देश का हैप्पीनेस इंडेक्स किसने बनाया। तो IIT और IIM में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया ने बनाया था। मध्य प्रदेश को कितनी मिली है? 28वीं। और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया था हमारे देश का किसने बनाया था? IIT और IIM में प्रोफेसर रहे हैं राजेश पिलानिया। हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम कौन आया है आपसे पूछें तो मिजोरम जो है प्रथम आया है। मिजोरम जिसकी कैपिटल आइजोल है। द्वितीय पंजाब आया है जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में मिजोरम प्रथम आया है, पंजाब द्वितीय आया है और हमारा मध्य प्रदेश 28वें नंबर पर आया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस विभाग का नाम धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस विभाग का नाम धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया है? अध्यात्म विभाग। अध्यात्म विभाग का नाम धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग होगा। प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग में भारत सरकार की किस नवीन योजना को क्रियान्वयन करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। तो वो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। कौन सी है? पशुधन मिशन योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने
प्रोफेसर समीका रवि की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। किसकी स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने किसकी अध्यक्षता में हुआ? प्रोफेसर समीका रवि। अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से किया गया? अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ RGPB भोपाल से किया गया। कहाँ से? RGPB भोपाल से। केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोसाइसिस चर्म रोग की विशेष इकाई किस शहर में प्रारंभ की गई? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा और एम्स के संयुक्त सहयोग से जो सोराइसिस जो कि चर्म रोग की श्रेणी में आता है कि एक विशेष इकाई भोपाल में आरंभ की गई। 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की किस ऐप को पहला स्थान प्राप्त हुआ? 311 ऐप को। 311 ऐप को यह सम्मान किस श्रेणी में मिला? ई-गवर्नेंस श्रेणी में मिला। दिव्यांगों के UPID कार्ड बनाने में कौन प्रथम आया है? हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? उज्जैन में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। राष्ट्रीय सब जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंदौर में। शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर शहर को कौन सी रैंकिंग मिली है? स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर को पहली रैंकिंग मिली है। 15 जनवरी से प्रकृति पथ किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा? प्रकृति पथ किया जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस राज्य में आरंभ किया गया? अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया। मझगांव डाक लिमिटेड में निदेशक पद पर नियुक्त नीरू सिंह ज्ञानी कहाँ से हैं? तो ये हैं ग्वालियर से। ये मझगांव डाक लिमिटेड में निदेशक के पद पर हैं और इनका संबंध कहाँ से है? ये ग्वालियर से हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ई-बुक और जितनी भी बुक्स हैं जो आप घर पे भी मंगा सकते हो उनके बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये मेरी ई-बुक है। ई-बुक मतलब ये PDF रूप में मिलेगी। MP के 1000 वन लाइनर है। इसकी प्राइस 60 रुपये है। इसके अलावा ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। मतलब आपको ये PDF में भी मिल जाएगी और आप इसको घर पर भी मंगा सकते हैं। ये 5000 प्रश्न हैं। इसमें 50 टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। हर यूनिट से लगभग 300, 400, 500 प्रश्न इसमें लिए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यूनिट वाइज इसको बनाया गया है। तो आप ले सकते हैं, इसको घर पे भी मंगा सकते हैं और वो मोबाइल में भी ले सकती है। MPPSC प्री के नोट्स हैं। टोटल 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। तो यूनिट वाइज ये नोट्स बनाए गए हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10। साथ में आपको इसके साथ करंट अफेयर्स की बुकलेट भी मिलेगी और एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। साथ में इसके आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दिया जाता रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर होती है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की खेल समसामयिकी है। 107 वन लाइनर है। इसकी प्राइस 30 रुपये है। तो आप ये ले सकते हैं। इसमें जनवरी 2021 से मई 2022 तक के खेल समसामयिकी को कवर किया गया है। ये मध्य प्रदेश की बजट की बुक है। इसमें 100 प्रश्न है बजट के। इसकी प्राइस 20 रुपये है। तो आप ये मंगा सकते हैं। ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरह की मासिकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की अलग अलग मासिकी है। हर मंथ की ये 15 रुपये की है। अगर आप इसकी बुक लेना चाहते तो ले सकते हैं। ये भूगोल के सर्वश्रेष्ठ 2230 प्रश्नों का वन लाइनर है और इसकी ई-बुक 35 रुपये की है। ये पूरी ई-बुक है। इसमें आपको 1000 वन लाइनर है, 5000 वन लाइनर है और 3010 MCQ है। और ये पूरी साल भर की ईयरली है, वार्षिकी है, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अपने आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कैनो सलालाम चैंपियनशिप में कौन सा राज्य ओवरऑल प्रथम रहा है? राष्ट्रीय कैनो सलालाम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश प्रथम रहा है। मध्य प्रदेश ने इस प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? 12 स्वर्ण जीते हैं और 9 रजत जीते हैं। मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया है श्रीकांत तिवारी को। किसको किया है? श्रीकांत तिवारी को। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधव राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश के वेंकटेश अय्यर ने किस देश के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया है? तो वेंकटेश अय्यर मध्य प्रदेश के हैं और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वनडे हुआ था उसके खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
डेब्यू किया था? तो वेंकटेश अय्यर ने। किस देश के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सत्यनारायण सत्तन को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? सत्यनारायण सत्तन को। सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। स्वच्छता संकल्प माह के रूप में क्या मनाया जाएगा? फरवरी माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ये महू में है और डॉक्टर D.K. शर्मा को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश से किसने रजत पदक जीता? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रियांशी राजावत ने रजत पदक जीता। मध्य प्रदेश के पहले सांची मिल्क पार्लर का शुभारंभ कहाँ हुआ? मंदसौर में हुआ। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? ऋषभ सिंह का चयन हुआ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ये जॉर्डन में हुई। कायरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप के लिए मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो कि खरगोन के हैं। मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये पद्मश्री अवार्ड मैं अलग से पूरा डिटेल में करवा चुकी हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में MP 2022 के नाम से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कला के क्षेत्र में दिया राम सहाय पांडे को, ये लोक कलाकार हैं। फिर दिया अर्जुन सिंह ध्रुवे को, ये लोक कला है के क्षेत्र में दिया, और दुर्गाबाई व्याम को चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया था। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आशुतोष तिवारी को। किस राज्य शासन द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी SPV का गठन किया गया? मध्य प्रदेश। आरक्षित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक क्लस्टर कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा। बचत खाता खुशहाली का अभियान प्रारंभ किया जाएगा कहाँ पर? बचत खाता खुशहाली का अभियान कहाँ आरंभ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी? उज्जैन में 200 एकड़ जमीन पर टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में सिंगल साइन ऑन सर्विस कब से प्रारंभ होगी? अगस्त 2022 से। जबलपुर की जेल को संग्रहालय किसकी यादों को सहेजने के लिए बना दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस की। मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब किसने जीता? भोपाल की ताप्ती ठाकुर ने मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब जीता। बिरजू महाराज कत्थक को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? तो बिरजू महाराज कत्थक को कालिदास सम्मान दिया गया। 2 लाख रुपए इसमें सम्मान राशि दी गई थी, और ये कालिदास सम्मान जो 1980 से स्टार्ट है। झंडा ऊंचा रहे अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? ये बिरजू महाराज को ये मध्य प्रदेश जो सम्मान है ये 1983 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। झंडा ऊंचा रहे अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया? झंडा ऊंचा रहे अभियान का शुभारंभ इंदौर में किया गया। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जितेंद्र लिटोरिया को। महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री ने किस शहर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की है? इंदौर को कैपिटल ऑफ स्टार्टअप बनाने की घोषणा की है। किस जिले की वनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया? अनूपपुर की वनीता दास को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। किस जिले की सुविधा भोंसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई हैं? तो झाबुआ की सुविधा भोंसले गायकवाड़ जो हैं देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई हैं। ओमान क्रिकेट में इन्होंने अंपायरिंग की थी। किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया? मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को कहाँ पे किया? स्पेन के मैड्रिड में। किस जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? मुरैना के शनि मंदिर को अच्छे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महिला एवं स्व सहायता समूह एवं RTSN कंपनी के बीच किसकी खेती के लिए अनुबंध हुआ है? तो RTSN और महिला स्व सहायता समूह के बीच बांस की खेती के लिए अनुबंध हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल क्लस्टर को किस जिले में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई? बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा। अटल संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर होगी? ग्वालियर में। बुरहानपुर में भी अटल स्मृति स्मारक बनेगा, याद रखिएगा। अटल संग्रहालय ग्वालियर में बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है।
कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में आयुष वन विकसित करने की घोषणा की है? कुंवर विजय सिंह जो कि वन मंत्री हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के 9 जिलों में आयुष वन विकसित करने की घोषणा की है। ये अमृत महोत्सव को चिरस्थायी बनाने के लिए यह घोषणा की गई। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी? 660 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी 4,665 करोड़ की लागत से। मिसेज भारत यूएसए कॉन्टेस्ट का टाइटल किसने जीता? दिव्या मवार भोपाल ने मिसेज भारत यूएसए कॉन्टेस्ट जीता। दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित दुबई में आयोजित भारत गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दमोह को। महिला विश्व कप में मध्य प्रदेश से किसे चयनित किया गया? पूजा वस्त्रकार को किया गया। ये शहडोल से हैं और महिला विश्व कप में इनका चयन किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा भवन विकास निगम का गठन किया गया? मध्य प्रदेश में भवन विकास निगम का गठन किया। 25वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? भोपाल में होगा। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तकनीक से सीवेज के कचरे को खाद में बदलने वाले संयंत्र की शुरुआत कहाँ होगी? इंदौर में। इंदौर के किस स्टार्टअप को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? अनेक्सई डिजिटल रनर्स को। मध्य प्रदेश का पहला ट्रैफिक बूथ किस जिले में बनाया जाएगा? भोपाल में। इस्तांबुल में महिला एशियन गेम्स में 8 गोल्ड मेडल किसने जीते? तो मध्य प्रदेश से जीते हैं सुकन्या गुप्ता ने। ये अलीराजपुर की हैं, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जीते। फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल बनाया है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करवाए हैं। एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 के आयोगों के अध्यक्ष हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ट्रिक द्वारा सठ दर्शन, वैदिक काल के जितने भी ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, ये उपवेद हैं, ये सभी को मैंने ट्रिक द्वारा करवाया। एक वीडियो में आपको याद हो जाएगा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ उस ट्रिक वाले चैनल में मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं वो कहाँ पर हैं और उनका निर्माण किस राजा ने किया था। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि जैसे कि ग्वालियर का किला है सूरज सेन ने किया था, तो इसको हम ट्रिक द्वारा कैसे याद करेंगे। या दतिया का किला है, उसको वीर सिंह ने बनाया था, उसको हम ट्रिक द्वारा कैसे याद करेंगे। तो वो मैंने उसके लिए वो नया चैनल बनाया, उसमें केवल ट्रिक ही ट्रिक रहेगी आपकी। उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? 31 अगस्त। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सशक्तिकरण की दिशा में दीदी ऐप किसने बनाया? दीदी ऐप बनाया अनुराग श्रीवास्तव और ये सतना के हैं। राग हमीर 2022 का शुभारंभ ऊषा ठाकुर ने कहाँ किया? रविंद्र नाट्य गृह में किया। मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और सुशासन डाइजेस्ट पत्रिका का विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। नरोत्तम मिश्रा जी ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? नरोत्तम मिश्रा ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया है दतिया से। इंदौर के किस स्टार्टअप को सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड मिला? लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे को। खेलो इंडिया 2023 कहाँ पे होंगे? भोपाल में, और इसमें लगभग 25 इवेंट होंगे। भारत का सबसे बड़ा बम कहाँ पे बनेगा? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में भारत का सबसे बड़ा बम बनेगा। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? जल महोत्सव को। टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? टॉय ट्रेन चलाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार बन गया है, जो कि भोपाल में है और इसका क्षेत्रफल भी सबसे कम है मध्य प्रदेश में। किस राज्य द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश में किया गया और ये शुरू किया था हमारे नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। इन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो पलक शर्मा इंदौर को दिया गया गोताखोरी के लिए और अनुज जैन हरदा को दिया गया शैक्षिक उपलब्धि के लिए। मध्य प्रदेश में सिंगल साइन ऑन सर्विस कब से प्रारंभ होगी? अगस्त 2022 से। केंद्र सरकार के नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में किस स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया? जबलपुर को। किस टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली बाघिन की मौत हो गई है? ये पेंच टाइगर रिजर्व की है, ये 1983 में बना था। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कब मनाया जाएगा? 12 जनवरी को। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली महिला गाइड कौन है? रत्ना सिंह है, शहडोल की। मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? इंदौर को। उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भोपाल की जिज्ञासा राजपूत।
बेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन कहाँ किया गया? सनावत खरगोन में किया गया, कमल पटेल और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? हमारे राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने। शंकराचार्य की बहुधाती प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थापित होगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ बनेगा? विजयपुर में बनेगा सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इसकी क्षमता 10 मेगावाट है और ये सोलर एनर्जी पर आधारित होगा। राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान कितने शिल्पियों को दिया? 15। प्रकृति पथ किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा? वन विहार में। लंबाई 2.4। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना? एंदल सिंह कसाना। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना में तैयार हुआ? इंदिरा सागर परियोजना में। कोलकाता में आयोजित भारतीय संस्कृति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? वरुण कपूर को। सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा कहाँ किया गया? धार में सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से हमको पता रहता है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हैं और किस किस को वीडियो अच्छे लगते हैं। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है छिंदवाड़ा। किस जिले के दिनेश कुमार वर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? बालाघाट का। मास्क ही जिंदगी अभियान सबसे पहले कब आरंभ किया गया? 20 जनवरी को। सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना? इंदौर को। सीएम राइज स्कूल कहाँ खुलेगा? सीएम राइज स्कूल देवास में खुलेगा। घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय किसने लिया? मध्य प्रदेश ने लिया। मंदसौर के इब्राहिम खान का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक वरिष्ठ पत्रकार थे और लेखक थे। से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स ई शपथ कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा, नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए। आरोग्य धाम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाजी मुबारक खत्री को। लक्ष्मी नारायण गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कहाँ से थे? वे अशोकनगर से थे और वरिष्ठ विधायक थे। भारत भवन का निदेशक कौन बना है? भारत भवन के निदेशक बने हैं अदिति कुमार त्रिपाठी, भारत भवन के निदेशक। प्रणय खरे ने जूनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। पुणे में हुए 39वीं सीनियर और 23वीं ओपन स्प्रिंट नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने 7 मेडल जीते। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र में 21 वर्ग मीटर की सोने की खदान नीलाम हो रही है? सिंगरौली के गुरहार पहाड़ी क्षेत्र में। 7 से 10 जनवरी तक नवा विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम में मध्य प्रदेश से किसने प्रतिनिधित्व किया? एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में किया है इशिका चौधरी और टीम को कांस्य पदक भी मिला है। आईआईटी इंदौर के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर सुहास सीताराम जोशी को। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने रुपए मिले? 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे केन बेतवा लिंक के लिए। मध्य प्रदेश में 6 उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। मध्य प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जनवरी माह हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपको कवर करवा दूंगी और वीडियो को देखते रहिएगा। आज शाम को एन सीरीज़ का भी एक वीडियो आएगा और एक ट्रिक चैनल पे मध्य प्रदेश के पूरे किले भी आएंगे। इसके अलावा आप हमारी कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं या हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।